Okay, now exercise 1C, question number 1, true and false. First part, 10 by 21 divided by 8 by 9 equals to 8 by 9 divided by 10 by 21. ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिस a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय a, जिसमें किसी भी नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में डिवाइड करें विल गेट द सेम आंसर. सो वो कौन सी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, एडिशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर मल्टीप्लिकेशन इन रेशनल नंबर्स. एडिशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन होता है. सो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. नाउ नेक्स्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़ 1/5. रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं? अगर जैसे -5 के नीचे है कुछ भी नहीं है दैट मीन्स 1. सो इसका रेसिप्रोकल मीन्स इस नंबर को उल्टा करना है. जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर. दैट मीन्स इसका अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-5 आना चाहिए और यहाँ पे लिखा है 1/5. तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइड -8/7. अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर मिलेगा. येस, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए ट्रू होती है. सो इट इज़ ट्रू. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, 0 मल्टीप्लाई बाई 4/5 और 4/5 मल्टीप्लाई बाई 0 implies दैट 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर. नो, मीन्स किसी भी नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं हमें सेम नंबर मिलता है, वो है 1 ना कि 0. सो 0 इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई. 6/7 की मल्टीप्लाई करनी है 2/3 से. सो 6/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3. कुछ कैंसिल अगर हो सकता है तो पहले कैंसिल आउट कर देंगे. और नंबर्स कभी भी सामने सामने कैंसिल नहीं होते हैं. नंबर्स को अगर कैंसिल आउट करना हो सकता है तो ऊपर नीचे कैंसिल होते हैं. मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी भी सामने नहीं कैंसिल होंगे. सो 3 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं. तो 3 1s are 3, 3 2s are 6. अब और कुछ कैंसिल हो नहीं सकता है. सो विल सिंपली मल्टीप्लाई. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से. 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 4 and 7 multiplied by 1 is 7. So answer is 4/7. Now next part, -9/11 की मल्टीप्लाई करनी है 22/63 से. 11 और 22 कैंसिल हो सकते हैं 11 से. सो 11 1s are 11, 11 2s are 22. और 9 और 63 कैंसिल हो सकते हैं 9 से. 9 1s are 9 and 9 7s are 63. Now -2 multiplied by 2 is -2 and 1 multiplied by 7 is 7. So answer is -2/7. Now next third part, -12/13 by -5/18. So -12/13 multiply by -5/18. अब 12 और 18 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से, सॉरी 6 से. 2 से भी कर सकते हैं पर जितना बड़े नंबर से कैंसिल करेंगे कैलकुलेशन और ईजी हो जाएगी. तो 6 2s are 12 and 6 3s are 18. सो नाउ और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता है. सो -2 मल्टीप्लाई बाई -5 इज़ 10 and 3 multiplied by 3, 13 multiplied by 3 is 39. Now next, -90/11 multiplied by -55/72. 11 और 55 कैंसिल हो सकते हैं 11 से. 11 1s are now -5 and 90 और 72 कैंसिल हो सकते हैं 9 से. 9 1s are 9 and 9 8s are 72. अभी भी 10 और 8 कैंसिल हो सकते हैं 2 से. तो 2 4s are 8 and 2 5s are 10. नाउ न्यूमरेटर में क्या बचा? -5 एंड -5. सो इट विल इक्वल 25 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 4. नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ये मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 7 5 तो 35, 35 प्लस 1 इज 36 मल्टीप्लाई 3 2 6, 6 प्लस 1 7 -7/3. 7 से 7 कैंसिल, 3 और 36 12. आंसर इज -12. Now next part, 18/35 multiply by 8 3s are 24, 24 plus 1 25. So -25/8. Now 35 और 25 5 से कैंसिल हो सकते हैं. 5 7s are 35, 5 5s are 25. 8 और 18 2 से कैंसिल हो सकते हैं. 2 4s are 8 and 2 9s are 18. अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता. सो मल्टीप्लाई करेंगे. न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई -5 इज -45 and 7 multiplied by 4 is 28. Now next question number 6, simplify. So simplify करना है मीन्स हम कैंसिल आउट करना है. पहले हम ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे. ये वाला ब्रैकेट करेंगे अलग और ये वाला ब्रैकेट करेंगे. जो आंसर आएगा दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. ना -6/7
6 7 और 28 कैंसिल हो सकते हैं 7 से, 7 1 7, 7 4 28, 6 और 18 6 से कैंसिल हो सकते हैं, 6 1 6, 6 3 18. सो व्हाट इज लेफ्ट 4/3. ये तो इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करके आया. नाउ नेक्स्ट ब्रैकेट 13 और 65 13 से कैंसिल हो सकते हैं, 13 1 13, 13 5 65. 11 और 22 11 से, 11 1 11, 11 2 22. नाउ -5/2. Now we have to take LCM. LCM of 3 and 2 is 6. Right here LCM of 3 and 2 is 6. So 6 बनाने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे 2 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. Now 4 2s are 8 by 12, sorry 6, and 3 5s are 15 by 6. 8 minus 6, 8 minus 15 by 6. So 15 minus 8 is -7 by 6. This is the answer. नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, -4/5 मल्टीप्लाई बाय 15/8. अगेन ब्रैकेट सारे अलग अलग सॉल्व करेंगे. सो इस ब्रैकेट में अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो करेंगे. -4 और 8 कैंसिल हो सकते हैं 4 से, सो -1 एंड 4 2s are 8. 5 और 15 5 से, 5 1s are 5, 5 3s are 15. अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जाए वो हम लिखते चलेंगे. -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -3/2. नाउ प्लस, नाउ इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं 3 से. Now -1 multiplied by -3 is 3/7. Now minus sign. Now 9 और 27 9 से कैंसिल हो सकते हैं. 9 3s are 27 and 2 7s are 14. So what is left 3/7. ये 3/7 ये 3/7 कैंसिल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि सेम नंबर अगर पॉजिटिव भी है सेम नंबर निगेटिव में कैंसिल आउट हो जाएंगे. कि जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाता है 0. What is left -3/2 is the answer. Now question number 4, fill in the blanks. -18 by 37 multiplied by 11 by 40 equals to 11 by 40 multiplied by blank. मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है? A मल्टीप्लाई बाय B इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई बाय A. दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो जो नंबर मिसिंग है दूसरी साइड उसको लिख देंगे. यहाँ पे लाइन में 40 है, यहाँ पे भी है. नंबर इज -80/37. Now next part, -19 multiplied by -5/12 and equals to -5/12 multiplied by -19. Third part, 6/11 multiplied by -20/21 multiplied by -7/8. Again 3 रेशनल नंबर्स हैं और ऑपरेशन सेम है. तो 3 रेशनल नंबर्स ऑपरेशन सेम है. द प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किए और RHS में क्या करेंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई. और बाहर कौन सा नंबर रहेगा? 6/11. Now next fourth part, -21 by 40 multiply 3 by 7 multiply 17 minus 24. Again 3 रेशनल नंबर, सेम प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो पहले हमने LHS में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, RHS में इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई है एंड व्हाट इज लेफ्ट 3/7. Now next fifth part, 2/9 multiply by in bracket -4/9 plus 6/17. Again 3 रेशनल नंबर्स हैं बट ऑपरेशन 2 है, एक मल्टीप्लाई और एक एडिशन. दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ए को, मीन्स दिस नंबर को 2/9 के मल्टीप्लाई करेंगे एक बार -4/9 से, देन प्लस का साइन. नेक्स्ट 2/9 will be multiplied by 6/17. Question number 5. Verify the statements given in question number 5 to 7. Means जितने भी क्वेश्चन 5 से लेके 7 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें सब में हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है. ऑल्सो नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन इलस्ट्रेटेड बाय दीज स्टेटमेंट्स. मीन्स इनके द्वारा जो प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है वो भी हमें बताने की कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं. सो फर्स्ट पार्ट इज 4/5 multiplied by 7/9 equals to 7/9 multiplied by 4/5. Again this is commutative property. A multiplied by B is equals to B multiplied by A. Means किसी भी दो रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो पहले हम प्रॉपर्टी का नाम लिख देंगे साइड में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now next, first we will solve LHS part. Verify में LHS और RHS इक्वल दिखाने. सो LHS सॉल्व करेंगे, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. सो सिंपली वी विल मल्टीप्लाई. 4 multiplied by 7 is 28 and 5 multiplied by 9 is 45. 7 4 28 and 9 5s are 45. Since LHS and RHS both are equal, hence it is verified.
Now next, second part, again same properties used, commutative property, that is again we will write commutative property. नाउ अगेन LHS पहले सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बट हम नहीं करेंगे. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज 72 माइनस 70 and 9 multiplied by 8 is 72 minus 70. Again both are same, so we'll write since LHS is equal to RHS, hence verified. अगर कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, बट हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि LHS और RHS से इक्वल दिखाना है, सो सिर्फ वेरीफाई करना है. क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, अगेन पहले हमें प्रॉपर्टी का नेम बताना है. यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स यूज़ हो रहे हैं और ऑपरेशन सेम है, दैट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे पहले मेंशन कर देंगे. नाउ अगेन पहले LHS सॉल्व करेंगे. LHS 3 by 8 multiplied by 5 by 7. Now 3 multiplied by 5 is 15 and 8 sevens are 56. Now we will solve LHS part. 3 by 4 bracket solve करेंगे. 1 multiplied by 5 is 5, 2 multiplied by 7 is 14, 3 multiplied by 5 is 15 and 14 fours are 56. Since LHS is equal to RHS, hence verified. Now next part, again same properties used, 3 रेशनल नंबर है और सेम ऑपरेशन है, दैट मीन्स अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. LHS सॉल्व करेंगे. पहले ब्रैकेट पोर्शन, -7 by 6 मल्टीप्लाई बाय -2 by 5, दैट इज 14 by 6 5s are 30 multiplied by 3 by 8. Now 14 3s are 42 and 30 multiplied by 8 is 240. Now RHS, -7 by 6 multiplied by -2 multiplied by 3 is -6, 5 multiplied by 8 is 40. Now -7 multiplied by -6 is 42 and 6 multiplied by 40 is 240. Since both are same, LHS is equals to RHS, hence verified. Now next question number 7 first part. अगेन पहले प्रॉपर्टी बतानी है. 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 4 by 5 प्लस 7 by 8. यहाँ पे 3 रेशनल नंबर्स हैं बट ऑपरेशन 2 है, मल्टीप्लाई एंड एडिशन. तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो विल राइट हियर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. फर्स्ट वी विल सॉल्व LHS पार्ट. 2 by 3 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ब्रैकेट में 4 by 5 प्लस 7 by 8, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 40. सो यू मल्टीप्लाई दिस बाय 8 to become 40 and we'll multiply by 5. So for 32 by 40 plus 35 by 40. So 2 by 3 multiply by 32 plus 35 is 67 by 40. Now 2 और 40 कैंसिल हो सकते हैं, 20. So 67 by 60 is the LHS part. Now RHS, कुछ कैंसिल तो हो नहीं सकता, वी सिंपली मल्टीप्लाई. 2 multiply by 4 is 8 by 15 प्लस 2 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, 2 4s are 8, 7 by 12. 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60. 15 एलसीएम ऑफ 15 एंड 12 इज 60. नाउ 60 बनाने के लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से. नाउ 32 by 60 प्लस 35 by 60 from 67 by 60. Since LHS is equals to RHS, hence verified. Now next part, 6 minus 6 by 15 multiplied by 7 by 8 plus minus 5 by 12. Again same property is used, distributive property. First we will solve LHS. 6 by 15 multiply 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 24. सो विल मल्टीप्लाई दिस बाय 3, दिस बाय 2. So 7 multiplied by 3 is 21 by 24 and minus 5 multiplied by 2 is minus 10 by 24.
So minus 6 by 15 multiplied by 21 plus minus minus 10 by 24. So minus 6 by 15, 21 minus 10 is 11 by 24. अब 6 और 24 कैंसिल हो सकते हैं 6 से, तो 6 4 are 24, minus 1 multiplied by 11 is minus 11, 15 multiplied by 4 is 60. Now RHS पार्ट, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इस ब्रैकेट में अगर कुछ कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे. 6 और 15 को कैंसिल कर सकते हैं 3 से. 3 2 are 6, 3 5 are 15. 2 और 8 अगेन कैंसिल हो सकते हैं 2 से. सो दिस इज 2 4 are 8. सो व्हाट इज लेफ्ट? माइनस 7 बाय 20 प्लस 6 और 15 अगेन 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल हो सकते हैं. 3 2 are 6, 3 5 are 15 एंड 5 और 5 ये कैंसिल हो गए. Now 2 और 6. Now what is left? 1 by 6. Now 20 और 6 का LCM क्या हो जाएगा? 60. So LCM of 20 and 6 is 60. So 60 बनाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. So minus 21 by 60 plus 10 by 60. So again 60 denominator same है. Minus 21 plus 10, that is minus 11 by 60. LHS is also minus 11 by 60. RHS, since both are same, hence it is verified. Now question number 8. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक ही वेरीफाई था. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में अलग है कुछ. यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ओवर एडिशन. मीन्स यहाँ पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व करेंगे. इसको हमें वेरीफाई नहीं करना है. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं? ब्रैकेट ओपन करते हैं. मीन्स 7 by 4 की मल्टीप्लाई एक बार 5 by 8 से. 7 by 4 मल्टीप्लाई बाय 5 by 8, देन प्लस का साइन. 7 by 4 मल्टीप्लाई बाय 1 by 2. नाउ पहले इसको सॉल्व करेंगे. कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35 by 32 प्लस 7 by 8. अब 8 और 32 का एलसीएम क्या होता है? 32. यहाँ पे 32 ऑलरेडी है. यहाँ पे 32 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 35 by 32 प्लस 28 by 32. So 35 plus 28 is 63 by 32. This is the answer of first part. Now second part. अगेन सेम वैसे ही सॉल्व करना है. पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. माइनस 3 by 8 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 by 7. देन प्लस का साइन. माइनस 3 by 8 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? माइनस 11 by 7. इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे. दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. कुछ कैंसिल हो रहा है. 4 और 8 कैंसिल हो सकता है. 2 माइनस 3 by 14 प्लस इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 11 इज 33. माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 56. नाउ एलसीएम ऑफ 14 and 56 इज 56. अगेन यहाँ पे 56 है. यहाँ 56 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई. सो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज माइनस 12 by 56 प्लस 33 by 56. माइनस 12 प्लस 33 is 21 by 56. इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. 7 3s are 21, 7 8s are 56. तो आंसर इज 3 by 8. दिस इज द आंसर. ना थर्ड पार्ट. माइनस 2 by 5 मल्टीप्लाई बाय अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे 25 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लेट करेंगे 1. सो माइनस 2 by 5 की मल्टीप्लाई एक बार 3 by 8 से और जो ब्रैकेट में साइन होता है वो आता है. ब्रैकेट में क्या है? माइनस, तो माइनस आएगा. उसके बाद माइनस 2 by 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 25 से. माइनस 2 by 5 की मल्टीप्लाई 25 से. कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है. माइनस 6 by 40 और माइनस माइनस प्लस 5 और 25 कैंसिल हो सकते हैं. 5. सो दिस इज 10. नाउ 10 के नीचे कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स 1. सो एलसीएम ऑफ 1 and 40 इज 40. को प्राइम नंबर्स हैं. उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 बनाने के लिए 40 से. सो माइनस 6 by 40 प्लस 400 by 40. ना माइनस 6
plus 400 by 40, it will become 394 by 40. अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 7 ज़ा 14. नाउ 197 by 20. अभी किसी नहीं कैंसिल होता है. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का दोनों का सेम ही मीनिंग है. मीन्स रेसिप्रोकल करना होता है नंबर को उल्टा, बट साइन के साथ करना होता है. साइन नहीं चेंज होते हैं, साइन एडिटिव इनवर्स में चेंज होते हैं. नाउ फर्स्ट पार्ट इज 6. 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/6, क्योंकि 6 के नीचे कुछ भी नहीं है. हम 6 को क्या लिख सकते हैं? 6/1. नाउ -23 का क्या हो जाएगा? -23 को क्या लिख सकते हैं? 23/1. तो इसका क्या हो जाएगा? 1/-23. 11/20 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 20/11 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. -19/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 16/-19. 11/-5 का -5/11. -7 और -8 का क्या हो जाएगा? वैसे माइनस माइनस कैंसिल हो सकते हैं, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? 7/8, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 8/7. और नेक्स्ट इस पूरे नंबर को पहले सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने पे जो आएगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं 5 से. 5 3 ज़ार 15, 4 2 ज़ार 8. सो व्हाट इज लेफ्ट? 3/2. अब 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/3. 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0. सो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1 एंड 1/0 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. बट दिस इज नॉट डिफाइंड. It is not defined. We'll write also it is not defined. Now next question number 10. Match the mathematical sentence in column A with the property illustrated by the statement in column B. Means column A और column B को match करना है, but column B में properties के name लिखे हैं और column A में उसी property का use है. So first part is 1/3 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल्स टू 0. मीन्स किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ 0. नाउ सेकेंड पार्ट, -2/5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू -2/5. मीन्स किसी भी नंबर को, रेशियल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम नंबर मिल रहा है. दैट इज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. नाउ नेक्स्ट 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4. इसको बहुत ध्यान से देखना है. ये 4 है और ये जो नंबर है ये इसी 4 का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मीन्स किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलता है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. नाउ नेक्स्ट -6/7 मल्टीप्लाई बाई 2/3 इक्वल्स टू -4/5. किसी भी दो रेशियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक रेशियल नंबर ही मिल रहा है. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी. 0 मल्टीप्लाई बाई -7/8 और इक्वल्स -7/8 मल्टीप्लाई बाई 0. मीन्स दो रेशनल नंबर है, एक 0 एक -7. a मल्टीप्लाई बाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई a. दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज डी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11, डिवाइड. फर्स्ट पार्ट इज 5/9 को डिवाइड करना है 15 से. 5/9 को डिवाइड करना है 15 से. जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड का सिंबल मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और उसके बाद जो नंबर होता है मीन्स इस नंबर का क्या करेंगे? रेसिप्रोकल. सो 5/9 मल्टीप्लाई एंड 15 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/15. क्यों? क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 15/1. तो इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, 15 नीचे. नाउ अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे. 5 और 15 कैंसिल हो सकता है 5 से. So what is left? 9 multiplied by 3 is 1/27. Now second part, 7/18 divide करेंगे -14/51. Now 7/18 multiply by -51/14. Now 7 और 14 कैंसिल हो सकते हैं. 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ार 14. Now next 18 और 15 कैंसिल हो सकते हैं 3 से. 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 एंड 5 - 3 इज़ 2, 3 7 ज़ा 21. ना और कुछ कैंसिल नहीं हो सकता. तो न्यूमरेटर में बचा -17 और डिनोमिनेटर में 6 2 ज़ा 12, -17/12. नाउ नेक्स्ट पार्ट थर्ड, 10/33 by 2/71.
10/33 को डिवाइड करना है 2/71. नाउ sorry, this is -11, not 71. This is -11. Now 10/31 multiply -11/2. Now 11 और 33 कैंसिल हो सकते हैं 11 से. 11 3 is 33 and 2 5s are 10. तो न्यूमरेटर में बचा -5 और डिनोमिनेटर में 3. So answer is -5/3. Now fourth part, -18 divided by -36/37. 18 multiply इस नंबर का रेसिप्रोकल 37/-36. माइनस माइनस साइन कैंसिल. 18 और 36 18 से कैंसिल हो सकते हैं. 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36. व्हाट इज लेफ्ट 37/2. नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, -24/50 डिवाइड बाय -4/75. सो -24/50 मल्टीप्लाई 75/-4. माइनस माइनस साइन कैंसिल. 4 और 24 कैंसिल हो सकते हैं 4 से. 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24. 50 और 75 कैंसिल हो सकते हैं 25 से. सो 25 2 ज़ा 50 एंड 25 3 ज़ा 75. 2 और 6 को कैंसिल कर सकते हैं 2 से. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. So 3 multiplied by 3 is 9. Answer is 9. Now question number 12, first part. 5/9, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. 5/9 मल्टीप्लाई 36/50. पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में बाहर वाला नंबर सॉल्व करेंगे. नाउ 5 और 15 कैंसिल हो सकते हैं 5 से. 5 3 ज़ा 15. 9 और 36 कैंसिल हो सकते हैं 9 से. 9 4 ज़ा 36. सो 4/3 आया डिवाइडेड बाय -5/6. अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे. अगेन सेम प्रोसेस, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और इस नंबर का रेसिप्रोकल 6/-5. अगेन 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे 3 से. 3 2 ज़ा 6. 4 multiplied by 2 is 8 minus 5 is the answer. Now next, -3/29 multiplied by 87/9. This is in one bracket and -1/7. Now 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं 3 से. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9. 29 और 87 कैंसिल हो सकते हैं 29 से ही. 29 1 ज़ा 29 एंड 29 3 ज़ा 87. 3 और 3 कैंसिल हो गए. सो व्हाट इज़ लेफ्ट -1. -1 डिवाइडेड बाय -1/7. सो -1 मल्टीप्लाई बाय 7/-1. माइनस माइनस कैंसिल. व्हाट इज़ लेफ्ट 7. सो 7 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 13, MCQs. विच प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग. मीन्स ये एक पूरा टर्म गिवन है, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है और जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट होगा. ऑप्शन में प्रॉपर्टीज़ हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी एंड द ऑप्शन डी इज प्रॉपर्टी ऑफ 1. सो फर्स्ट वी विल चेक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है या नहीं है. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, 3 नंबर्स चाहिए होते हैं, 3 रेशनल नंबर्स और साइन सेम होता है. साइन सब में मल्टीप्लाई गए. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें यहाँ मिल रही है, ये वाली. 8 multiply 4 in one bracket multiply 1/4. 3 रेशनल नंबर्स हैं, मीन्स पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये है 8 मल्टीप्लाई और नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाई 1/4. दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एक बार हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरी साइड RHS साइड हम इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ये हो गई. नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी इसमें आ रही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, जो कि ऑप्शन बी है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहाँ पे, यहाँ पे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए 1. मीन्स जैसे ये लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4. हम सिर्फ इतने को देखेंगे, ये जो है 8 मल्टीप्लाई 1, ये दोनों इक्वल हैं, हम सिर्फ इतने को देखेंगे. यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है 4 मल्टीप्लाई 1/4, मीन्स 4 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है. सो दिस इज 4 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल्स टू 1. सो ये क्या हो गई, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. मीन्स
अभी तक एसोसिएटिव भी इन्वॉल्व है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इन्वॉल्व है. नाउ वी विल चेक प्रॉपर्टी ऑफ वन. प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करें विल गेट द सेम नंबर. सो हमें यहाँ पे मिल रहा है 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 मिल रहा है. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 8. सो दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ वन. नाउ लास्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस पूरे टर्म में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई ए. दो नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, वो कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट. राइट हियर नो यूज ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Hence option C is correct. Question number 14. Minus 36 multiplied by minus 35 by 76 multiply 19 by 15 multiply 3 by minus 2 का इनवर्स इक्वल्स. इन पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन गिवन है. सो लेट्स सॉल्व दिस. माइनस 36 मल्टीप्लाई माइनस 35 बाई 76 मल्टीप्लाई 19 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई. अच्छा, इसका इन्वर्स करेंगे. ये साइन होता है इन्वर्स का, मीन्स रेसिप्रोकल. ये एक्सपोनेंट में भी हम पढ़ेंगे कि अगर पावर निगेटिव होती है तो हम उसका क्या कर देते हैं, इस नंबर का रेसिप्रोकल. मीन्स वो ए का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8 और पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव. 1 तो लिखते नहीं है तो 1/8. वैसे यहाँ पे इस पूरे की पावर ये -1 है तो इस नंबर का क्या करना है रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -2/3. अब सॉल्व करेंगे. सॉल्व मीन्स सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल आउट करेंगे. 35 और 15 कैंसिल हो सकते हैं 5 से. सो 5 3s आर 15 एंड 5 7s आर 35. नाउ और कुछ चेक करेंगे, और कुछ कैंसिल हो सकता है. 76 और 36 कैंसिल हो सकते हैं, 2 से कैंसिल कर देते हैं. 2 3s आर 6, 2 8s आर 16 एंड 2 1s आर 2, 2 8s आर 16. 38 और 18 अभी भी 2 से कैंसिल हो सकते हैं. 2 1s आर 2, 2 9s आर 18 एंड 2 9s आर 18. नाउ 19 कैंसिल हो सकते हैं 19 से, और 3 और 9 कैंसिल हो सकते हैं 3 से. 3 1s आर 3, 3 3s आर 9. अगेन 3 और 3 कैंसिल हो सकते हैं. 3 1s आर 3, 3 1s आर 3. अब बचे कौन कौन से नंबर्स, न्यूमरेटर में -1 बचा, -7 बचा, 1 मल्टीप्लाई -2. डिनोमिनेटर में तो 1 ही है. सो अब कुछ और कैंसिल नहीं हो सकता है. सो -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 14. सो आंसर इज -14. ये ऑप्शन बी में लिखा हुआ है. दैट नाउ दिस मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑड क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल. सब्ट्रैक्ट द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6. 5/6 के एडिटिव इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, फ्रॉम द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. इस पूरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में से इस नंबर के एडिटिव इनवर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. तो पहले तो हम एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/6. एडिटिव इनवर्स क्या हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है. अगर पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव, और निगेटिव रेशनल नंबर है तो पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव है, इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाने के लिए -5/6. प्लस का नंबर है तो माइनस का कर दिया. अब इस पूरे टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -5/7 मल्टीप्लाई 14/15. नाउ 7 और 14 कैंसिल हो जाएंगे 7 से. 7 2s आर 14 एंड 5 और 15 5 से. 5 3s आर 15. सो मल्टीप्लिकेटिव नहीं, इसको पूरे को सॉल्व करके आया -2/3. अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मीन्स उल्टा ही कर देंगे. सो 3/-2. अब क्वेश्चन क्या था कि सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट किसको करना है, एडिटिव इनवर्स को, मीन्स इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में से, इस नंबर में से. So write here required number, that is मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में से हम क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स को माइनस करेंगे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 3/-2. एडिटिव इनवर्स है -5/6.
अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर निगेटिव में, इसको ऊपर ले जाएंगे साइन, तो क्या बन जाएगा -3/2 माइनस माइनस प्लस 5/6। 2 और 6 का एलसीएम 6 आता है, सो यहाँ पे 6 नहीं है। 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और यहाँ ऑलरेडी 6 है। सो -3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 9/6 प्लस 5/6 माइनस का 9। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया, -9 प्लस 5 इज -4/6। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करके किससे, दोनों से कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, सो आंसर इज -2/3। So this was all about exercise 1C. If you have any doubt, any queries, do mention in the comment section. And thanks for watching.